पूर्वांचल और सीमांचल के लोगों को बस एक चीज का इंतजार है, वो है विक्रमशिला सेतु का मरम्मतीकरण कब तक पूरा होगा और कब इसके ऊपर से हल्के वाहन गुजर पाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि जिस जगह पर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था वहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो है एक बेली ब्रिज बनकर तैयार कर दिया गया है, जिसकी लंबाई 49 मीटर है और इसके ऊपर से एक लेन में जो है वो गाड़ियां गुजरेगी। लेकिन दो और जगहों पर जो है सेतु का स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त पाया गया था, जिसके बाद वहां पर भी बेली ब्रिज के निर्माण की अनुमति जो है वो दी गई थी। अब आप तस्वीरों में देखिए, ये आपको तस्वीर नजर आ रहा होगा, यह विक्रमशिला सेतु है जहां से सेतु की शुरुआत होती है भागलपुर की तरफ से। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर जहां पर पाया संख्या 7 और 8 के बीच का स्पैन टूटकर गिरा था, वहां पर 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा जो है बेली ब्रिज का निर्माण बीआरओ की ओर से कर दिया गया है। इंडियन आर्मी और बीआरओ की ओर से यह निर्माण जो है वह पूरा कर लिया गया है, गार्डर भी बिछा दिया गया है। और उसके बाद जो है अब दूसरा स्पैन जो पुल के नवगछिया साइड की ओर से जो दूसरा स्पैन है वो 12 मीटर के स्पैन के ऊपर 18 मीटर का बेली ब्रिज का निर्माण जो है उसकी लॉन्चिंग की शुरुआत भी जो है वो कर दी गई है। उसके बाद तीसरा बेली ब्रिज जो है वो भागलपुर की ओर से जो एक और स्पैन है 24 मीटर का स्पैन है, वहां पर जो है एक और बेली ब्रिज का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा। उसके बाद ही आवागमन जो हल्के वाहन है, जो छोटे वाहन है, लाइट मोटर व्हीकल, उसका आवागमन जो है इस पुल से होकर शुरू करवाया जाएगा, जिसको लेकर लगभग जो है जिला प्रशासन की ओर से 5 जून तक की डेडलाइन जो है वो रखी गई है। हालांकि 7 जून से पहले जो है आवागमन की शुरुआत करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब आपको एक जानकारी दे दें, अगर निर्माण पूरा हो जाता है उसके बाद गाड़ियां किस तरह से गुजरेगी। जो बेली ब्रिज है 5 मीटर चौड़ा है, उसकी क्षमता जो है हल्के वाहन को ही आर पार करवाने की क्षमता है। ऐसे में जब एक वाहन या एक 4 व्हीलर 4 चक्का वाहन अगर उस बेली ब्रिज से होकर गुजर रही होगी, उस वक्त जो है उसके ऊपर से दूसरे वाहन नहीं गुजर पाएंगे। एक लेन का होगा, जब इधर से एक गाड़ी को उस पार करवाया जाएगा उसके बाद ही दूसरी ओर से गाड़ियों को इस पार जो है वो आने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर है तमाम जो तीनों बेली ब्रिज है वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, पुलिस बल की तैनाती रहेगी, जो रेगुलेट करेंगे कि जाम की समस्या ना हो और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यह जल्द ही जो है बेली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। जो पहला ब्रिज जो अभी आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यह पहला बेली ब्रिज 49 मीटर लंबा और पहली बार ऐसा भारत में हुआ है जहां पर पुल के ऊपर पुल का निर्माण करवाया गया। ये बड़ी उपलब्धि है इंडियन आर्मी के लिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने महज 6 दिन के अंदर में जो है इस स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार किया है और सफल लॉन्चिंग भी इसकी कर दी गई है। अब दूसरी लॉन्चिंग की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि पुल के ऊपर अभी जो तमाम लोग हैं, वैसे आम आदमी, उनको यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वही इस पुल पर जो है वो अभी जा पा रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि 5 जून तक जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त जो है इसे कर लिया जाएगा। उसके बाद हल्के वाहन जो है टेस्टिंग उसकी की जाएगी, बीआरओ की ओर से जो हल्के वाहन की टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ से सुचारू रूप से आम आदमी के लिए इस व्यवस्था को चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर आपको बताएं तो पूर्वांचल के तमाम जो इलाके हैं, उसके अलावा सीमांचल के जो जिले हैं, उनके बीच का सड़क संपर्क जो है भंग होने के बाद लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग नाव का सहारा लेकर खतरों के बीच रोजाना जो है वो सफर कर रहे हैं। ऐसे में अगर इसके ऊपर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाता है तो लाखों लोगों को जो है इस वजह से जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही लगभग 10 दिनों के अंदर जो 2 और लॉन्चिंग होनी है, एक नवगछिया की ओर से, एक भागलपुर की ओर से, उन दोनों लॉन्चिंग को भी पूरा कर लिया जाएगा। बीआरओ की टीम दिन रात जो है वो पुल के ऊपर मेहनत कर रही है। लगातार जो है बेली ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा है और ऐसे में एक लॉन्चिंग सफल होने के बाद जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 7 से 8 दिनों के अंदर दोनों ओर बेली ब्रिज की लॉन्चिंग पूरी कर ली जाएगी और 5 जून के बाद यहां से विक्रमशिला सेतु से हल्के वाहनों का आवागमन जो है वो शुरू करवाया जा सकेगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।